हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ, कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। आप सब लोगों की ओर से बार बार आ रहा था, तो मैसेज भी डाल दिया था मैंने। मुझे खेद है क्योंकि मोबाइल बंद हो गया था और वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था 6 मिनट 6.5 मिनट के बाद में, और मैं आपको देखते हुए पढ़ाने में लग गया और मोबाइल को देखा नहीं है, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग कल का नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप लोगों ने सुना है और उसको जो सुना है और आपने कुछ संकेत किया हो तो उस पर आप वापस उसका स्वाध्याय कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए, जो 2 दिन में आपने सुना है उनमें से आप में से किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो जो आपने सुना है, उस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करें, और जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ वो अगर बताएंगे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ वो अपना माइक्रोफोन खोल करके बोलें। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वेदांत में हमें पढ़ा रहे हैं। वास्तविकता में मैं जिस क्षेत्र से हूँ उसी क्षेत्र में शंकराचार्य जी को प्रथम बार गौड़पाचार्य जी ने वेदांत का पढ़ाया था 1 साल के लिए, ओंकार पर्वत पे नर्मदा किनारे। जी। तो वह स्थान भी है और उसमें राष्ट्रपति वेंकटरमन जी ने 92 में वहां पे उनकी मूर्ति की स्थापना करने खुद आए थे। जी। तो मैं वेदांत के उसी स्थान से हूँ जहाँ प्रथम बार सबसे ज्यादा इसका प्रचार हुआ। जी। तो स्वामी, मेरा प्रश्न ये था कि शंकराचार्य जी की पूर्व वेदांत दर्शन की कोई टीका या कोई भाष्य उपलब्ध होता है, या ऐसा कहीं कहीं पर लिखा है कि उसके पूर्व कुछ हमें वैदिक आधार पर उसकी त्रैतवाद के आधार पर कहीं व्याख्या की गई हो? वो उपलब्ध नहीं है। आज आदि शंकर से पूर्व के जो भाष्य है वो काल से ग्रसित हो गए हैं, वो उपलब्ध नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो इसकी वैदिक व्याख्या कहीं भी उपलब्ध नहीं है, थोड़ी बहुत भी, क्योंकि सभी दूर यही प्रसिद्ध है वेदांत का अद्वैतवाद। हाँ, ये आदि शंकर से पहले तो अद्वैतवाद था ही नहीं। आदि शंकर से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले अद्वैतवाद की कोई चर्चा ऋषियों के ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं आया। जो ऋषियों के जितने भी ग्रंथ उपलब्ध है उनमें कहीं पर भी अद्वैत की कोई चर्चा नहीं आई है। केवल आदि शंकर से ही स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने गीता और उपनिषद को आधार बना के फिर क्यों अद्वैत दर्शन के आधार पर उनकी व्याख्या की है, जबकि ये तो अपने आप में अलग दर्शन है, वेदांत दर्शन। जी जी। तो उसके पीछे जो आधार बेस जो मैंने कल बोला था कि जब जैन मत या बौद्ध मत दोनों जब स्थापित हुए 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व, उस स्थिति में उन्होंने ब्रह्म को नकारा है और केवल आत्मा और प्रकृति को स्वीकार किया है। द्वैत को स्वीकार किया और ब्रह्म को, सृष्टिकर्ता को उन्होंने नकारा है। तो जैसे कि आजकल 2 ढंग से हम लोग बात करते हैं। जब आपके पास अपनी सत्यता को स्थापित करने का सामर्थ्य होता है तो आप उनको ठीक वे में, राइट वे में उनको परास्त कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। और आपके पास उतना ना होने पर आप शोर मचा करके अथवा भीड़ इकट्ठा करके भावनाओं को ला करके, भावनाओं को जगा करके, भावनात्मक रूप से उस अच्छी बात को आप सिद्ध करवा सकते हैं। तो इसको जल्प और वितंडा कहते हैं। 3 प्रकार से वाद चर्चाएं होती हैं, एक वाद के रूप में, एक जल्प के रूप में, एक वितंडा के रूप में। तो महर्षि गौतम ने स्पष्ट किया है, यदि वाद से अगर अपनी बात को आप सिद्ध कर सकते हैं तो आप केवल वाद से, जिसमें केवल प्रमाण चलेंगे, और उन प्रमाणों के आधार पर आप अपनी बात को सिद्ध करिएगा। और जब कोई वाद करने का सामर्थ्य नहीं रखता है तो वो जल्प और वितंडा का सहारा लेता है, पर उसमें भी प्रमाण होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तर्क लाते हैं जिन तर्कों का उत्तर वो दे नहीं पाते हैं और उनको परास्त करते हैं, पर तर्क प्रमाण नहीं होता है।
तर्क अच्छा। प्रमाण को पुष्ट करने में सहायक तो होता है, लेकिन प्रमाण नहीं होता है तर्क, क्योंकि एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित होता है। जी। तो इस तरह का करके वो सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसलिए एक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए हैं जो आर्य समाज की स्थापना की है। उन्होंने वेदों को उन्होंने आधार बेस बनाया है। और महर्षि यानी यूँ कहिएगा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं उन सब ऋषियों के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है। वेदों का भाष्य भी किया है उन्होंने स्पष्ट अपने ग्रंथ में लिखा है कि अगर आदि शंकर ने कि जैसे को तैसा टिट फॉर टैट के रूप में अगर उत्तर दिया है तो बहुत सही किया है उन्होंने। अगर ऐसा उनका सिद्धांत ही है कि केवल ब्रह्म ही एकमात्र पदार्थ है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तब तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया है। अच्छा जी स्वामी जी, ये आप जो जल पर वितंडा बता रहे थे, तो ये तो न्याय दर्शन का पार्ट है। तो शंकराचार्य जी का एक शास्त्रार्थ मंडल मिश्र जी से हुआ है जो जी इस हरदा किनारे मंडलेश्वर नामक जगह पर हुआ है, इसको महेश्वर के नाम से जानते हैं। जी जी तो उसका नाम मंडलेश्वर है। तो वो शास्त्रार्थ में जहाँ तक मैंने जाना है, उसके बारे में ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, कि उसमें मंडल मिश्र जी ने अपने वैदिक सिद्धांत रखे थे और शंकराचार्य जी ने अपने वेदांत के ये जो अहम ब्रह्मास्मि आदि वाले सिद्धांत हैं अद्वैतवाद वाले। तो उस शास्त्रार्थ में कुछ ऐसा था कि वो मंडल मिश्र हार गए थे, उनकी पत्नी का कोई संवाद हुआ था गृहस्थ को लेकर उसमें जी जी ब्रह्मचार्य। जी जी ये सब इतिहास ऐसा ही वर्णन करता है जैसा आप बता रहे हैं। आप इस वेदांत को पढ़ते जाइएगा जिस तरह का हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो अपने आप के सामने ये धीरे धीरे बातें बहुत सारी आपके सामने आएंगी। और आदि शंकर ने जहाँ स्वीकार किया, जहाँ स्पष्ट माना है कि आत्मा परमात्मा से अलग तत्व है, तो ऐसे भी बीच बीच में वो मानते हैं। और फिर जब प्रसंग ऐसा आता है अद्वैत का, फिर वहाँ अस्वीकार करते हैं। तो दोनों पक्ष उनके विराजमान है अपने ग्रंथ में। तो इसलिए और व्यवहार में आप देखेंगे तो व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से भी आपको स्पष्ट होगा, और उनके ग्रंथ के उद्धरण यहाँ पर बीच बीच में आएंगे, वो भी आप सुनेंगे, तो उससे आपको धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। जी मैं जहाँ तक आपकी बात समझ पाया कि उन्होंने बुद्धों को हराने के लिए जो जल्प वेतिंडा जैसी जो न्याय दर्शन की जो विधियां हैं, कि जो सामने वाला थोड़ा कुछ विधियों में थोड़ा सा छल भी होता है, कुछ विधियों में उन्हें हराने के लिए जो समय तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार जी तो उन्होंने उसका किया, इसलिए उन्होंने सिद्धांतों को थोड़ा अपने तरीके से बताया। तो बाद के लोगों ने उन्हीं को फॉलो करके उसी सत्य मान लिया। मैं सही हूँ यहाँ पे स्वामी? हाँ जी बिल्कुल। जैसे वेद स्पष्ट लिखता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः आदि बहुत सारे मंत्र हैं। तो साक्षात वेद कहता परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, और आदि शंकर ने कोई मूर्ति की स्थापना भी नहीं की है उनके, आप देखेंगे। लेकिन उनके बाद के आदि शंकर के बाद के लोगों ने सब मूर्तियां स्थापित किया, ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, तो धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा, आप सुनेंगे। जी स्वामी जी, वो जैसे यहाँ पर उन्होंने प्रथम बार जो गौड़पाचार्य से वेदांत की शिक्षा ली है, जी ये ओंकारेश्वर है जो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अभी हमारा जो दर्शन योग महाविद्यालय का ध्यान कुंज स्थापित होने वाला है, वहां से मात्र 8-10 किलोमीटर है ये। जी जी तो ये जो पहाड़ है, तो इस पहाड़ के ऊपर एक किल्ली आई थी इस पे, और यहाँ पे जो गुफा है वो तो बाद की स्थापित की गई है। लेकिन उसके ये जो पहले जो गुफा थी उसके पास में 5वीं-6वीं शताब्दी का एक 24 अवतार नामक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था जो ओंकारेश्वर डैम में डूब में चले गया। जी तो उन्होंने मूर्ति आदि या मंदिर स्थापना की, ऐसा वर्णन तो यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मंदिर है पुराने, क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है या दूसरे मंदिर का है, तो ये सब परमार कालीन और प्रत्यार कालीन है। मतलब ये 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी के मंदिर है, और शंकराचार्य जी का समय 6वीं, 7वीं शताब्दी का हुआ। तो जी ऐसा मूर्ति वाला तो उनका यहाँ पर कुछ है भी नहीं ऐसा। जी जी खैर देखिएगा, ये सब इतिहास का है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। पहले हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे विषय आपके सामने आते जाएंगे, तो आपको स्पष्ट होता जाएगा। और जब जहाँ जैसा आपको लगे तब उस समय में उस प्रसंग से संबंधित आप शंका कर सकेंगे। जी जी मैं ऐसा नहीं जानना चाहता हूँ। जी स्वामी जी, धन्यवाद बहुत। जी जी हाँ जी। और कोई आपके सामने 2 दिन के प्रसंग से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, ये आपने कल शारीरिक बताया था,
शारीरिक एक शब्द बताया था, जी, तो वो आत्मा के संबंध में लें या परमात्मा के, या दोनों के? नहीं, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा। शरीर को कहते हैं, ये जो हमारा शरीर है और शरीर में रहने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा का वर्णन करने वाला जो सूत्र है उसको शारीरिक सूत्र कहते हैं। यद्यपि शरीर में जीवात्मा भी रहता है, लेकिन वेदांत का मुख्य विषय जो है ब्रह्म परमात्मा है, तो यहाँ परमात्मा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, जीवात्मा को नहीं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, सरस्वती जी बोलिए। स्वामी जी, अद्वैतवादी और द्वैतवादी तो सृष्टि को मानते नहीं है, तो सृष्टि के बिना जीवात्मा कैसा मतलब जगते हैं? मतलब ऐसा है कि द्वैतवादी यदि कहते हैं आप, द्वैतवादी जब कहेंगे तो वहाँ पर द्वैत में दोनों आएंगे, सृष्टि भी आएगी और जीवात्मा भी आएगा। लेकिन अच्छा, मतलब वो ब्रह्म को नहीं मानते हैं? हाँ, द्वैतवादी में ब्रह्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं जीवात्मा ही ऐसी योग्यताओं को प्राप्त करके वो तीर्थंकर के रूप में ईश्वर बन जाता है, ऐसा उनका कथन आता है जैनियों में। जी जी, फिर अद्वैतवादी तो मतलब सृष्टि के यदि नहीं मानते हैं तो कैसा चलते हैं, वो थोड़ा समझ में नहीं आता। वो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे बहुत सारी बातें सामने आएंगी, अपने आप समझ में आता जाएगा। प्रारंभ में आप इन सब बातों को समझने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि सारी बातें आपके सामने आ जाए ना, जो बहुत सारी बातें आप सुनेंगे, वो सुनते सुनते बहुत सारे प्रश्नों का समाधान धीरे धीरे आपके सामने होता जाएगा। फिर भी कोई बात बचती है तो आप जरूर पूछेंगे। जी जी जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि शरीर में रहने वाला शरीर परमात्मा को बताने वाला ग्रंथ को शारीरिक कहते हैं जी। तो ये शारीरिक शब्द से क्या मतलब, जैसे हम कहते हैं शारीरिक गतिविधियां या शारीरिक कोई कमजोरी या कुछ जिसको हम शारीरिक कहते हैं, इसका और इस बताने वाले ग्रंथ में शारीरिक में क्या भेद या कैसी समानता है, हम इसको समझें? ऐसा है, इसको आप व्याकरण की दृष्टि से ये सारी बातें होती हैं, तो अगर आपके पास में व्याकरण की भूमिका है, व्याकरण को कुछ आप समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। शरीर में जो भी है उसको शारीरा कहते हैं। शरीर में बहुत सारे अंग हैं, प्रत्यंग है, वो सब शारीरा कहलाएंगे। और शरीर में जीवात्मा भी है तो उसको भी शारीरा कहेंगे, और परमात्मा भी विराजमान है तो उसको भी शारीरा कहेंगे। तो यहाँ विषय परमात्मा का है मुख्य रूप से इस ग्रंथ में, इसलिए यहाँ शरीर में रहने वाले जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका वर्णन करने वाला ये सूत्र है, इसलिए शारीरिक सूत्र कहते हैं। ऐसा है जी। नमस्ते जी। जी नरेश जी बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, कल आपने कहा था कि वेदांत के बारे में भूमिका में कि वेदस्य अंतः, हाँ, तो वेद का अंत मतलब ये बात समझ में नहीं है। हाँ, वेद का अंत का मतलब है वेद पूरा हमने पढ़ लिया मान लीजिएगा, तो उसका अंत का मतलब है उसका सार क्या मिला, उसका आउटपुट क्या निकलेगा। पूरे वेद को अगर हम पढ़ लें तो उसका वेद पढ़ेंगे, चारों वेद पढ़ेंगे मान करके चलिए, तो उससे ज्ञान भी मिलेगा हमको वेदों से, और कर्म करने की प्रक्रिया भी हमको समझ में आ जाएगी, और इस संसार को भोगने के बारे में भी समझ में आएगा, और हम आपस में कैसे इसको क्रियात्मक रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे ये भी स्वरूप आएगा। तो ये सारा कुछ होने के बाद में अंत में सार के रूप में क्या निकल के आएगा, तो वो परमात्मा है, ब्रह्म है, या वो उपनिषद है, जिसको वेद का अंत का अर्थ होता है उपनिषद। और उपनिषद में ब्रह्म को लेकर के चर्चा की है, आत्मा को लेकर के चर्चा की है, और उस उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। पर उस उपनिषद में भी सारी उपनिषद की बातों को लेकर के नहीं प्रस्तुत करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो भ्रांति उत्पन्न करने वाली हैं,
कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें भ्रांति होती है। भ्रांति का मतलब है संशय होता है कि यहाँ पर प्राण शब्द से आत्मा को लेना है या परमात्मा को लेना है, या आकाश शब्द से आत्मा को लेना है या परमात्मा को लेना है। ऐसे कुछ शब्द आते हैं, उन पर ये दर्शन जो है प्रस्तुत करता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के ये दर्शन प्रस्तुत करता है। तो वेदांत का मतलब है उपनिषद, और उस उपनिषद का जो अर्थ बताया था कि आत्मा जो है परमात्मा के निकट बैठ जाता है, यानी परमात्मा के समीप होता है ज्ञान की दृष्टि से। यद्यपि जीवात्मा परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, स्थान की दृष्टि से तो परमात्मा जीवात्मा में ही है, या यूं कहिए जीवात्मा परमात्मा में है या परमात्मा जीवात्मा में है। तो स्थान की दृष्टि से कोई दूरी नहीं है और काल की दृष्टि से भी कोई दूरी नहीं है, दोनों अनंत हैं। तो न काल की दृष्टि से दूरी है, न स्थान की दृष्टि से दूरी है, पर दूरी है ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से। ज्ञान भी एक दो प्रकार का है ना, जैसे इंफॉर्मेशन के रूप में, जानकारी के रूप में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं। जैसा कि बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, पर वो जानकारी के रूप में तो जानता हूँ, लेकिन क्रियात्मक रूप से कितना जानता हूँ एक अलग विषय है। तो जो क्रियात्मक ज्ञान है, जिसको दर्शन में कहा विवेक कहा है, और उसको गहराई में जाएंगे तो उसको वैराग्य कहा है। तो ऐसा विवेक वैराग्य वाला जो ज्ञान है वो यहाँ है। तो ईश्वर के निकट हम उपस्थित हो जाते हैं। वेद को पूरा पढ़ने के बाद में हम ईश्वर के समीप बैठ जाते हैं, वो विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक। इसी का नाम है उपनिषद, और उसी उपनिषद की चर्चा ये वेदांत करता है, इसलिए इसको वेदांत कहा है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, ये निवेदन था कि जो वेदांत दर्शन के लेखक हैं व्यास जी जी, और योग दर्शन के जो लेखक वो भाष्यकार व्यास जी हैं, तो आपने ऐसा कहा था कि दोनों एक ही हैं, तो इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है क्या? ऐसा है कि ऐसा माना जाता है, इतिहास ऐसा है कि तर्कों के आधार पर सब लोग काल का निर्धारण करते हैं, और ग्रंथों को देख करके, ग्रंथों की जो शैली है उनको देख करके आप जब इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो तर्कों के आधार पर रहता है। तो इतिहास को समझने में उसमें प्रमाण इतना नहीं मिल पाते हैं जितना होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जब किसी ऋषि का काल का वर्णन जब करता है कोई लेखक, भाष्यकार, तो कोई लेखक कुछ और कहता है, कोई लेखक कुछ और कहता है। कोई 5000 वर्ष पुराना बताता है, कोई 2000 वर्ष पुराना बताता है, कोई 3000, जैसे जैसे उनको उपलब्ध होता है, जो वो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं उस विषय में, तो उनको जो भी सुनने में आता है, उस खोजबीन में जो भी उपलब्ध सामग्री उनको प्राप्त होती है, उनके आधार पर फिर ग्रंथों को देखते हैं, उसके आधार पर जो है वो निर्धारण करते हैं। पर वो निर्धारण जो है इदमित्थम नहीं होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अब आप देखिएगा, वात्स्यायन भाष्य को देखिएगा, क्योंकि आप खुद आचार्य हैं इसलिए मैं आपके सामने वो उदाहरण दे रहा हूँ। वात्स्यायन भाष्य को देखेंगे, जो भाषा की जो शैली है, और फिर आप चाणक्य के जो आप अर्थशास्त्र को देखिएगा, उसका भाष्य देखिएगा, तो ऐसा लगता है कि ये चाणक्य वात्स्यायन है या वात्स्यायन चाणक्य है, शैली एक जैसी दिखती है। तो ऐसी ऐसी शैलियों को ध्यान में रखते हुए जो इतिहासकार लोग जो हैं कई बार तर्क इस तरह का प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मान लीजिएगा स्वामी ब्रह्ममुनि जी हुए हैं, एक बहुत विद्वान है, और उन्हीं के ग्रंथ को लेकर के हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो भाष्य किया है, निरुक्त का भी भाष्य किया है, वेदों का भी भाष्य किया है उन्होंने, जो स्वामी दयानंद से बचे हुए जो ऋग्वेद का जो भाष्य है उसको किया है उन्होंने, और अपनी ओर से सामवेद का पूरा भाष्य किया है उन्होंने। तो जब वो ऋग्वेद का जो बचा हुआ भाग है उसका भाष्य उन्होंने किया है, तो शैली पूरा जो है उन्होंने स्वामी दयानंद की शैली को अपना करके, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो भाषा है वो जो
साधारण संस्कृत के रूप में, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो संस्कृत का जो प्रयोग किया है वो बिल्कुल सामान्य संस्कृत समझने वालों को भी समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ जाए, तो जो कम संस्कृत समझने वाले भी समझ सकें, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। और उनकी जो शैली है उसी शैली का अनुकरण किया उन्होंने, स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने। ठीक है, तो अब दोनों हमारे सामने नहीं है और दोनों के ग्रंथों को कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ करके देखे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों समकालीन हो। और कभी कभी कोई ऐसा उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण से तीसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है ये उन्हीं के समय के हों। ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं, उससे ऐसा ही करके बहुत सारे इतिहासकार लोग जो है निर्धारण करते हैं, और भी उनके अपने तर्क हो सकते हैं। तो हम इतिहास में इतना इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतिहास से हमको बहुत अधिक उपलब्धि नहीं हो पाती है और कोई प्रमाण उस तरह का निश्चित नहीं हो पाता है कि ये इदमित्थम के रूप में। ठीक है, उनका मत है कोई 5000 वर्ष पुराना, कोई 3000 वर्ष पुराना, हम मान करके चलते हैं। ठीक है जी, 5000 का होगा, 3000 का होगा, वो इतना हमारी उन्नति में इतना ज़्यादा प्रबल कारण नहीं बनता है। भाई अगर हमने 3000 पुराना मानेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी, या 5000 मानेंगे तो ही होगी, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, इतिहास का विषय है, हम मान लेते हैं। लेकिन ये जो दर्शन है, और ये दर्शन तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, सूत्रबद्ध के रूप में इन्होंने अपने अपने काल में प्रणयन किया है। तो वेदांत सूत्रों का जो प्रणयन महर्षि वेदव्यास ने किया है, इससे पहले भी वेदांत था। ठीक है ना, जैसे व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने जो सूत्रों का प्रणयन किया, उससे पहले भी व्याकरण था, उससे पहले भी सूत्र थे। लेकिन पाणिनि को अंत में मान करके वो अधिक प्रचलन में हो गया है और उन्होंने पूर्व वालों को सबको समेट करके एक बृहद स्वरूप दे दिया है। तो वो अधिक प्रामाणिक होकर के वहाँ से फिर व्याकरण उसी को लेकर के हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही दर्शनों को ले सकते हैं, ऐसे और ग्रंथों को ले सकते हैं। तो उस काल को लेकर के हम ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और ना मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, इतिहास का विषय है, वो कितना ही पुराना हो, कोई हमें अंतर नहीं आएगा। जी स्वामी, धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अनिकेत पांडे। हाँ जी, बोलिएगा। जी जी, कल आपने बात की थी समाधि की अवस्था में जो पहला जो साक्षात्कार होता है वो पंच महाभूत वाला। जी जी। तो उस संदर्भ में शंका थी कि जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी संध्या के जितने भी मंत्र है, ये सारे में अगर आप देखें तो ये सारे ईश्वर के गुण का स्वभाव पे मतलब फोकस करते हैं जी। और समाधि का तो मतलब यही होता है ना कि जिस पर आप फोकस आप एक चीज पे करते हैं तो एक समय आ जाता है जब आपको उसका सम्यक और अच्छी मात्रा में जो है ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, सॉरी अच्छी गुणवत्ता में ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर शुरू से ही हमने ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव की चिंतन किया है तो फिर ये जो है ये पंच महाभूत का साक्षात्कार हमको कैसे होगा? मतलब उसका तो हमने कभी चिंतन ही नहीं किया ना जिस चीज का। जी जी, जो जानकारी आपके पास में है उसके आधार पर आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और प्रश्न भी आपने ठीक किया है। यदि कोई व्यक्ति केवल ईश्वर का ही ध्यान करेगा तो ईश्वर का ही समाधि लगेगी, बिल्कुल ठीक बात है। आप ध्यान करो ईश्वर का और समाधि लगे और पंचमहाभूतों का, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना मैं कभी ऐसा कह सकता हूँ। आप उपनिषदों को जब मैंने पढ़ाया है उसमें बीच बीच में कई बार ऐसा प्रसंग आया है, मैंने वहाँ पर स्पष्ट किया है। तो ध्यान तो हमें परमात्मा को करना ही करना है, ऋषि लोग भी कहते हैं। और विशेषकर मैं महर्षि स्वामी दयानंद की बात करूं तो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उपासना अनिवार्य रूप से करनी ही करनी है। ये तो है, उपासना का मतलब है हमें ध्यान करना है। ठीक है, तो संध्या के रूप में कहिए या ध्यान के रूप में कहिए, एक ही बात है। तो संध्या और ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का ही सामने रख करके करना चाहिए। लेकिन जब आप योग में प्रवेश करेंगे तो योगाभ्यास करेंगे, योग के 8 अंगों को आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे, तो वहाँ पर आप केवल ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे। जिस वस्तु का आपको साक्षात्कार करना है, जिस वस्तु की समाधि आपको लगानी है, उस वस्तु का ध्यान भी करना है, क्योंकि ध्यान का अगला परिणाम ही समाधि है। तो
तो जिस वस्तु को सामने रख करके जब हम ध्यान करेंगे तो उसकी समाधि लगेगी। तो योग दर्शनकार ये कहते हैं कि सबसे पहले पंचमहाभूतों का दर्शन होता है। इसका अर्थ सीधा ये है, उस दर्शन से पहले उनका ध्यान करेंगे हम। पृथ्वी का ध्यान करेंगे तो पृथ्वी का दर्शन होगा, जल का ध्यान करेंगे तो जल का दर्शन होगा। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो है ये पंचमहाभूत है जो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म है। जी अनिकेत जी, स्पष्ट हो रहा है? जी जी, इसमें एक बात थी कि अभी आपने बताया तो जो हमारा जो भी ध्यान है कुछ भी ये सब वही जो 1 घंटे का संध्या सुबह और शाम को यही आखिर में लेकर जाने वाला है समाधि की तरफ, जो भी संप्रज्ञात पे हम लोग गए। जी जी। तो इसका चिंतन करें तो जो हमें विधि बताई गई उसमें जितने भी मंत्र है सब उसके, तो आप जो अलग से चिंतन कह रहे हैं वो कब करें? मतलब अलग से करेगा तो कहने का मतलब ये है कि जो स्थिति है जिसके अंदर हम लोग जो भी समाधि लगाने वाले हैं उसमें तो हम सीधे खाली ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हैं। जी जी, आप जैसे बता दें ऐसा है। ये तो आप एक घंटा अगर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, केवल भगवान का ध्यान करेंगे तो ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर की जो आज्ञा है, उसके अतिरिक्त और भी है ना हमारे को करने के लिए। केवल ईश्वर का ध्यान ही नहीं करना है ना हमको, और भी करना है हमको काम। जो जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं उन सब का पालन करना ही है ना हमको। जो ईश्वर प्रणिधान की बात कही है तो ईश्वर प्रणिधान में बहुत सारी बातें कही है ना, तो वहाँ पर हमको ईश्वर का ध्यान तो करेंगे, वो अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है। और उसके अतिरिक्त भी हमें समय लगा करके उनका भी ध्यान करना है। ये मुख्य रूप से कौन करेगा? ये तो जिसने अपना लक्ष्य बना करके चला है। उदाहरण के लिए एक सन्यासी है और एक जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, और उसके लिए मुख्य कार्य उसका यही है मुक्ति को प्राप्त करना। फिर उसको पैसा कमाना या उसको दूसरे सांसारिक कामों को करना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। वही व्यक्ति अधिक समय इनमें लगाएगा। अब कोई व्यक्ति गृहस्थी है, मान लीजिएगा आप में से कोई भी गृहस्थी हैं, उनको व्यापार भी करना है, नौकरी भी करना है, जैसे जैसे उनके काम है, और गृहस्थ के कर्तव्यों को, बहुत सारे कर्तव्यों को पूरा करना है। इन सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए ये सारे काम नहीं कर सकता है वहाँ पर। इसलिए उस व्यक्ति को ईश्वर ने आदेश किया है गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा कर लो, पूरा करने के बाद आपको वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, और वानप्रस्थ आश्रम में जाके क्या करना? यही सारे काम करने। चाहे वानप्रस्थ आश्रम में जाओ या संन्यास आश्रम में जाओ, तो यही सारे काम करना है। वहां आपको समय समय आपका मुख्य कर्म जो है यही रहेंगे। जी अनिकेत जी। जी जी, मतलब अंत में यही समझा कि मतलब ये 2 घंटा तो आदमी करेगा जिसको समाधि चाहिए, तो ये 2 घंटा तो ये जो भी ये ईश्वर वाला होता है ध्यान करेगा, प्लस वापिस वो 6 या 7 अंग जितने भी हैं, मतलब 8वें अंग से जाकर, और ध्यान में वो तब वो पंचमहाभूत जो भी है उनका साक्षात मतलब वो करेगा चिंतन। यही बात है। हाँ जी बिल्कुल है, यही बात है कि अगर कोई मान कर के चले केवल ईश्वर का ही ध्यान करता रहेगा तो उसको और बातों को भी तो समझना है ना। ईश्वर का ध्यान 100% तब हो पाएगा ना जब और चीज़ों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं शरीर में रह रहा हूँ तो शरीर को तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कब सोना है, कब उठना है, और क्या क्या शरीर के लिए मेरे को करना है, वो समझ नहीं पा रहा हूँ, शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, और मैं केवल ईश्वर की उपासना में लगा हुआ हूँ। अच्छी बात है, उपासना में करनी है ईश्वर की, लेकिन केवल ईश्वर की उपासना में लगे हुए हैं तो वो उपासना के रूप में, अर्थात ध्यान के रूप में जैसा चलना चाहिए वैसे चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है उसको। तो मैं कैसे मान लूंगा, कैसे स्वीकार करूंगा कि उसका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है और शरीर साथ नहीं दे रहा है? इसलिए शरीर को भी साथ में लेके चलना है, तो शरीर के लिए भी मेरे को कर्म करने हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो कर्म करने होंगे उन सब पर ध्यान देते हुए फिर ध्यान करूंगा। ठीक ऐसा ही है कि मैं जब योग दर्शनकार ने, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, संप्रज्ञा समाधि भी होती है और असंप्रज्ञा समाधि भी होती है, और संप्रज्ञा समाधि में जितने भी विषय बताए हैं वहाँ पर उन सबका दर्शन करने के लिए वहाँ उल्लेख किया ही है। तो उनका दर्शन तभी होगा ना जब उनका ध्यान करूँगा मैं, क्योंकि
तदेव ध्यानम अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, इस समाधि की परिभाषा की है महर्षि पतंजलि ने। तदेव ध्यानम, वही ध्यान जो है वो अर्थ के रूप में प्रकट हो जाता है, और ध्यान जो है स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, यानी ध्यान तो है वहां पर लेकिन ध्यान नहीं सा है वहां पर, यानी ध्यान गौण हो जाता है और अर्थ मुख्य हो जाता है वहां पर, तभी उसी को समाधि कहते हैं। तो ध्यान के बाद ही समाधि का क्रम आएगा ना। तो जिस वस्तु का हम दर्शन करना है उस वस्तु का ध्यान तो करना ही योग के आधार पर, और उसके लिए हमें जो जो करने होंगे वो सारे कर्तव्यों को करना होगा। जी धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये जो अभी आपकी चर्चा हुई इसी पे मेरी एक जिज्ञासा है जी। अभी आपने जैसे बताया, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आ जाएगी आवाज। जी जी, जैसा आपने बताया और हम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं कि 4 समाधि जो लगती है, संप्रज्ञात में 4 तरह की जो समाधि होती है, और उसमें चौथी होती है, उसमें तो आत्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन जो पहली 3 में पदार्थों का होता है। लेकिन हमें जब ध्यान जो हम सिखाते हैं या शिविर में भी सीखते हैं, तो शब्द, अर्थ, भावना और ईश्वर प्रणिधान, इन सबको साथ में लेके हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। लेकिन वहाँ समाधि में तो पदार्थों की प्राप्ति हो रही है, मतलब हम ध्यान तो ईश्वर का कर रहे हैं कि पदार्थों की वहाँ पे प्राप्ति, तो ये समझ नहीं आया थोड़ा। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको वक्त चाहिए। धीरे धीरे योग दर्शन को और पढ़ना होगा और शास्त्रों को भी पढ़ना होगा। अभी आप इस मुख्य रूप से जो हम प्रश्नोत्तर जो कर रहे हैं, जो 2 दिन का जो पाठ हुआ है, उस संदर्भ में कोई प्रश्न करेंगे तो थोड़ा हम इसको आगे लेके चल पाएंगे। नहीं तो हम योग दर्शन का ही विषय बन जाएगा हमारा, और फिर उस पर आपने प्रश्न किया तो दूसरे व्यक्ति फिर और एक प्रश्न उठाएंगे, तो हमारी चर्चा इसी में निकल जाएगी, और जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये आप थोड़ा सा सभी लोगों को धैर्य रखना है, क्योंकि प्रश्न बहुत आ जाएंगे, क्योंकि अभी आप प्रारंभ किया है आपने सुनना, तो 2 ही दिन हुआ है, केवल भूमिका ही आपके सामने आई है, तो प्रश्न बहुत आएंगे। लेकिन जो कल बातें कही है उससे संदर्भ में कोई बात समझ में नहीं आई है, उसी को संक्षेप रूप से समझने का प्रयत्न करने के लिए ये प्रश्नोत्तर रखा है मैंने। तो विस्तार से आपको धीरे धीरे बहुत सारी बातें आएंगी, वो आप समझते जाएंगे। और आप में से कुछ लोगों ने योग भी पढ़ा है, सांख्य भी पढ़ा है, वैशेषिक भी पढ़ा है, न्याय पढ़ रहे हैं कुछ लोग आप में से, ऐसे कई दर्शन पढ़ चुके हैं आप में से। तो कुछ लोग बिल्कुल नए जुड़े हुए हैं, और जो नए जुड़े हैं उनके सामने बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और जो हमारी बातें जो आप सुनेंगे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नया नया आपको लगेगा, बहुत सारे विषय आपको नए लगेंगे। तो पीछे का पृष्ठभूमि बहुत चाहिए होगा, तो इसलिए थोड़ा धैर्य आप रखेंगे तो धीरे 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 आपके सामने बहुत सारी बातें आएंगी, और उसके माध्यम से आपके जो मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान भी होता जाएगा। फिर भी बचा रहेगा तो जरूर हम उस पर चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल इसको पढ़ा करके समाप्त नहीं करना है, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करना है, और जो मन के अंदर जो भाव आ रहे हैं उसको भी हमें शांत करना है। थोड़ा टाइम अवश्य लगेगा, पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे ऐसे मान्यता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म करीब 2500 साल पहले आया था जी, तो ये जो आदि शंकराचार्य जी हैं, इनका समय क्या था? उन्हीं के आसपास है, उनके बाद में ही, यानी जैन और बौद्ध धर्म जो चल रहा था उसी समय आदि शंकराचार्य प्रादुर्भूत हुए हैं, वही लगभग समान काल ही है। जी समान, जी जी, धन्यवाद। स्वामी जी। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, आपने कहा कि वेदांत जो है उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वो ईश्वर है। जी। तो जो वेदांत के सूत्र हैं स्वामी जी, हम उसको किस ढंग से पढ़ें कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है? सारे सूत्र इसी बात को रख रहे हैं, या हम किसी और, मतलब हम जिस सूत्रों को किस तरह से समझें? हाँ जी, तो भूमिका के पहले दिन में मैंने स्पष्ट किया है, इस वेदांत दर्शन में 4 अध्याय हैं और एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। तो
बाकी लोग म्यूट करिएगा, अपने माइक्रोफोन को बंद करिएगा। जब कोई विषय प्रस्तुत होता है, जैसे दर्शन प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने वेदांत, तो इसका जो प्रतिपाद्य विषय मुख्य ब्रह्म है, परमात्मा ही है, तो इस पूरे दर्शन का जो मुख्य स्वरूप जो है ब्रह्म का ही रहेगा। लेकिन ब्रह्म को समझने के लिए अपने आप को भी समझना पड़ेगा ना, तो बीच में जीवात्मा का भी प्रसंग आएगा, तो जीवात्मा के बारे में भी बताया जाएगा इसमें। और ब्रह्म को समझना है तो सीधा सीधा ब्रह्म कैसे समझ में आएगा? ब्रह्म को समझने के लिए ब्रह्म को समझाने वाला कोई सूचक होना चाहिए, यानी उसको संकेत करने वाला कोई तत्व ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से हम ब्रह्म को समझ सके। तो वो तत्व जो है वो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के माध्यम से हम परमात्मा को समझेंगे तो ब्रह्मांड भी बीच में आएगा, तो ब्रह्मांड की चर्चा भी होगी। तो पहले दिन मैंने स्पष्ट किया था कि इस वेदांत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन बीच में प्रकृति भी आएगी, यानी ब्रह्मांड भी आएगा, और जीवात्मा भी आएगा, जिसको समझना है वो भी तो बीच में आएगा ना। तो तीनों तत्व आएंगे, लेकिन तीनों के होते हुए भी प्रमुखता, प्रधानता परमात्मा की होगी, ऐसे समझ करके चलिएगा। तो यूँ समझ लीजिएगा कि पूरा दर्शन ब्रह्म को टारगेट बना करके बोलेगा, और प्रकृति को, सृष्टि को समझाते हुए भी उस सृष्टि के पीछे परमात्मा को दर्शाएगा ये दर्शन, और जीवात्मा को भी प्रस्तुत करेगा ये दर्शन, लेकिन जीवात्मा को प्रस्तुत करते हुए भी जीवात्मा के पीछे परमात्मा को दर्शाएगा, ऐसे समझ करके चलिएगा। जी जी जी, स्पष्ट हुआ स्वामी जी, धन्यवाद जी। और कोई? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आप जो वेदांत दर्शन की पुस्तक पढ़ाएंगे ना, उसका एक बार कवर दिखा दीजिए। कवर तो कैसे दिखाऊं, ये निकाल के दिखाना होगा। कवर चढ़ा रखा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये ठीक है स्वामी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो आज प्रश्नोत्तर हुए हैं, तो प्रश्नोत्तर ही होंगे, तो और किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा। स्वामी जी नमस्ते जी। जी मेरा प्रश्न है जी, एक पंक्ति पढ़ी थी, जिज्ञासु को षट संपत्ति समदम आदि से युक्त होना चाहिए, उसको जिज्ञासु होना चाहिए। वो षट संपत्तियां क्या होती हैं? जी, वो आप 2 दिन के प्रसंग से थोड़ा सा अलग प्रश्न आप पूछ रहे हैं। ये भी आएगा यहाँ पर वेदांत में, बीच में शम दमादि को लेकर के भी चर्चा आएगी, तो उस समय आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ, मेरे सामने ब्रह्मचारी जी भी बैठे हैं, जो उनसे उनका प्रश्न, हाँ जी पूछिएगा। स्वामी जी, जैसे अद्वैत है, द्वैत है, विशेषाद्वैत है, भेदाद्वैत है, तो ये वेदांत को लेकर ही मत पर चला या बाद में या पहले चला? हाँ, ब्रह्मचारी का प्रश्न है कि ये अद्वैत है, द्वैत है, त्रैत है, ये जितने भी वाद चले हैं, जो मैंने पहले दिन आपके सामने 10 प्रकार के वाद आपके सामने रखा था, तो ये कैसे चलें, कब से चलें, इनका ये प्रश्न है। देखिए, आप देखेंगे आदि सृष्टि से लेकर के अब तक मनुष्य तो प्रारंभ से चले आ रहे हैं। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, जब मनुष्य धरती पर आए हैं, तो तब से लेकर अब तक धर्म भी था, अधर्म भी था, न्याय भी था, अन्याय भी था, पाप भी था, पुण्य भी था, तो सभी चीज़ें थी उस समय। लेकिन मुख्यता और गौणता हमेशा रहेगी कि कभी धर्म की अधिकता होगी तो कभी अधर्म की अधिकता होगी। तो जैसे आजकल अधर्म की अधिकता है, ऐसा सभी लोग अनुभव करते हैं, तो सत्ययुग में सत्य की अधिकता रही है, ऐसा हम इतिहास के माध्यम से समझते हैं। और ज़्यादा पीछे ना जाकर के रामायण के काल में आप देखेंगे तो राम राज्य की चर्चा हम लोग करते हैं, तो उस समय धर्म की अधिकता थी। और जब अभी आपने उपनिषद पढ़े हैं, तो उपनिषदों में भी राजा अश्वपति का प्रसंग आपने पढ़ा है,
कि मेरे देश में कि कोई चोर नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बहुत सारी आपने पढ़ा है। तो वहाँ मुख्यतः प्रधानता इतनी अधिक थी कि सच्चाई की, धर्म की, न्याय की। तो वहाँ पर कोई नहीं है इसका मतलब नहीं, एक आदमी भी नहीं इसका ये अर्थ नहीं होगा। हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों के सामने अलग अलग उदाहरण आते हैं कि ये ब्राह्मणों का गांव है। जैसे आज आप देखेंगे व्यवहार में भी ये ब्राह्मणों का गांव है, ये पूरे गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं जी, ऐसा किसी ने बोला है। इसका ये अर्थ नहीं कि वहाँ पर कोई और नहीं रहता, क्षत्रिय नहीं रहता है, वैश्य नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिक मात्रा में ब्राह्मण हैं, तो अधिक मात्रा में कोई एक ऐसा वर्ग वहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उन्हीं के नाम से बोला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो विचार जो होते हैं मनुष्य के मन के अंदर, ये विचार प्रारंभ से चले आ रहे होते हैं, क्योंकि मनुष्य है ना हम लोग। तो पिछले संस्कारों को लेकर के आज इस जीवन में हम लोग जी रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार हैं। कभी हम विद्या के विचारों को ले आते हैं, तो कभी अविद्या के विचार ले आते हैं, कभी त्रैतवाद के विचारों को भी लाते हैं, तो कभी द्वैतवाद के भी विचारों को ले आते हैं। तो हमारे मन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के विचार हैं। तो ये विचार तो चले आ रहे हैं, कभी कम कभी अधिक होते हैं, ठीक है ना। और अधिक मात्रा में जब 2500-3000 वर्ष पहले जो द्वैतवाद चला जैनियों के माध्यम से, बौद्धों के माध्यम से, उस समय थोड़ा सा पीक में था, यानी वो ज़्यादा था, ठीक है। तो उस समय आदि शंकर ने आकर के देखा, ये तो जिसके कारण से सृष्टि है, जिसके कारण से हम सब मनुष्य हैं, हाँ, इनको तो बिल्कुल सामने रख दिया है। और जो कारण है, जैसे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और माता पिता को बिल्कुल बंद कर दिया, बंद कमरे में रख दिया, उनको पूछ ही नहीं रहे, जिस माँ बाप के कारण से आज हम हैं, ठीक है ना, और उस माँ बाप का कोई नाम ही नहीं आ रहा है सामने, तो कैसा लगेगा दूसरों को, दुनिया में भी कैसा लगेगा। ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं ना हम लोग, किए हुए उपकार को ना मानने वाले। जिस माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया है, आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं तो माता पिता के कारण से। और लोग भी हैं, गुरुजन भी हैं जिनके कारण से हम पढ़े। लेकिन बोला जाता है ना, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, ठीक है ना। तो सबसे पहले गुरु तो माँ है ना, उसके बाद पिता है, और बाद में तीसरे स्थान पर जो विद्या शिक्षा देने वाले गुरुजन हैं वो आते हैं। तो माता पिता गुरुजनों को भुला दे और अपने आप को आगे रख दे हम लोग, तो हमें अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो इस दृष्टिकोण से ये समझ कर के हमें चलना होगा कि वास्तविकता को सामने रखते हुए उस ईश्वर को भी हमें इतना अधिक महत्व देना है, क्योंकि जिसके कारण से हम लोग हैं। और जितना माता पिता को महत्व देंगे, उतना ही हमारा नाम होगा ना। उनको नकारने से नाम तो हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा। अब आप क्या कहते हैं, तुलना करके देख सकते हैं कि माता पिता को भी साथ लेकर के आप नाम कमाइए और उनको छोड़ करके नाम कमाइए, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखना होगा कि परमात्मा को नकार दिया और केवल अपने आप को रख दिया और संसार को रख दिया, तो कितना खराब हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके फिर वो अद्वैत प्रादुर्भूत हुआ है, ऐसा प्रखर रूप से ऐसे समझ सकते हैं जी। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था जी। ये जैसे 4 योग होते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। तो जो ध्यान योग है वो बेसिकली अष्टांग योगा पर ज़्यादा आधारित है, जिसमें समाधि की अवस्था में हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं, तो उस चीज़ की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, या धन प्राप्त हो जाता है, या डिफरेंट सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसमें जब ज्ञान योग का समावेश आ जाता है, जब गुरु के द्वारा और ये साधना चातुष्टय जिसमें विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मोक्ष होता है, और साथ में जितनी भी हमारी ऋचाएँ हैं या श्रुतियाँ हैं, उनका जब हम गुरु के चरणों में बैठकर उनका अर्थ समझते हैं, फिर जब हम चिंतन करते हैं, तो वो जो
ध्यान योग से जो हमने अर्जित किया है वो एक ब्रह्माकार वृत्ति में बदल जाता है, और फिर हमें धीरे धीरे ब्रह्माकार वृत्ति जब लंबे समय तक होती है तो मतलब आदमी सहज, जब हमारी जीवात्मा एक कॉस्मिक आत्मा में मर्ज हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ये अपने आप ही ये भाव प्रकट होने लगते हैं और बस मैं उसी में ही इमर्स रहता हूँ। तब ना तो किसी चीज़ को अर्जित करने की इच्छा होती है, ना किसी ज्ञान प्राप्ति की जरूरत होती है, ना गुरु रहता है, ना शिष्य, ना माता, ना पिता, जैसा मनोबुद्धि अहंकार चिदानुत स्वरूपम चिदान स्वरूपम, बस वही रह जाता है। तो कहीं जो आप कह रहे थे कि वो डिफरेंट चीज़ों का, जैसे पंचभूतों द्वारा डिफरेंट चीज़ों की प्राप्ति होती है जहाँ पे वो कंसंट्रेशन करता है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कोई मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन वो ध्यान अवस्था तक सीमित है, उसमें वो ज्ञान योग का समावेश शायद नहीं हुआ है। ज्ञान योग का जब अच्छी तरह से समावेश होता है तो अपने आप ही ऐसा लगने लगता है। जी, आपने इतनी अच्छी बातें कह दिया है और फिर बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं हो, तो जी जी बहुत अच्छी बात है। जी जी, तो ऐसा है कि जो ध्यान की उच्च स्थिति में जो कोई भी व्यक्ति जाता है, साधक, ठीक है ना, उन सबको ऐसा अनुभव होता है कि जब व्यक्ति कोई आनंद से अभिभूत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, अपने आप को और आनंद को अलग महसूस नहीं कर पाता है, आनंद ही मैं हूँ ऐसा महसूस करता है। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि मैं आनंद हूँ या आनंद वाला हूँ, ये इसका अंतर तो हमको शास्त्रीय रूप से, ज्ञानात्मक रूप से तो करना ही होगा, लेकिन अनुभूति ऐसी हो रही होती है कि जैसे कोई कहता है मैं पुत्र नहीं, मैं तो पिता हूँ, ऐसा बोलता है ना। यानी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना, कल की बात होगी कि मैं आपको, आपके पिता को देख रहा हूँ आप में, तो यानी पुत्रत्व वहाँ गौण हो गया है और पितापन ज़्यादा आ गया वहाँ पर, तो उसके अंदर पिता स्वरूप को देखा जा रहा है, तो वहाँ पिता के जो गुण हैं उस पुत्र के अंदर, वो पिता के अधिकांश गुण जो पिता के अंदर थे वही गुण ज़्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए उसको बोला जा रहा है मैं आपको आपके पिता के रूप में देख रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से जब साधक शुद्ध होता है, पवित्र होता है, एकाग्रता बहुत अच्छी बनती है, सात्विक अवस्था में रहता है, विचारों को रोक देता है, तो उसके सामने जो भी ईश्वर का स्वरूप रहता है, जिससे वो युक्त रहता है, उसको और अपने आप को अलग देख नहीं पाता है वो, तभी वो अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा है वो, ठीक है ना। मैं मानो कि मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात ब्रह्म नहीं हूँ, मानो मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो मानो जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो मानो भ्रम भी खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो हाँ बस जी जी अपने में ही है। जी, ये सभी के सामने आता है, लेकिन जब परिपक्वता आ जाती है आगे चल करके, तो उसको स्पष्ट हो जाता है मैं तो मैं हूँ और ब्रह्म तो ब्रह्म है, ठीक है ना, तो उसमें कोई बात नहीं है। जी जी, तो नमस्ते जी। मेरी शंका ये थी, अभी हम ब्रह्मचारी जी को बता रहे थे कि शिष्ट के आनंद से ही पाप और पुण्य दोनों ही हैं, तो तभी एक शंका उत्पन्न हुई कि शिष्ट के आनंद में ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया था, अमैथुनी सृष्टि से उनको उत्पन्न किया था, तो अमैथुनी सृष्टि से क्या केवल 4 ही ऋषियों को उत्पन्न किया था या और भी मानवों को उत्पन्न किया था? जी जी, अमैथुनी सृष्टि में केवल 4 ही ऋषियों को उत्पन्न नहीं किया है, बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उनमें से जो सर्वाधिक उत्कृष्ट थे उन 4 को वेदों का ज्ञान दिया है। जी धन्यवाद। जी जी, चलिएगा, बहुत अच्छा है, आपने प्रश्न किया है। और एक आपके सबके सामने एक बहुत अधिक खुशी वाली बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है आप सबके सामने बोलते हुए। मेरे गुरुदेव आचार्य जी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं चरण स्पर्श करता हूँ गुरु जी को। आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत अधिक खुशी हो रही है कि आचार्य जी हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं और जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की है, और उनके सामने तो हम कुछ है नहीं, लेकिन उनकी उदारता है कि वो हमारे इस कक्षा में बैठ कर के हम सब की बात सुन रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। मैं गुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। स्वामी जी हम उन्हें देखना चाहेंगे। हाँ जी, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, किस नाम से है? देखिएगा, जो ग्रुप जो नाम लिखा आ रहा है वो शेखर अग्रवाल जी, क्योंकि वो पतंजलि में जी जी, तो शेखर अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, उसी में गुरुदेव जी दिखाई दे रहे हैं जी। जी जी नमस्ते आचार्य जी। गुरुवार के दिन आचार्य जी नमस्ते। जी प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम गुरुवार। तो हम इसको आचार्य जी नाम बताइए, गुरुदेव जी का नाम बताइए। जी, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी। ये जो रामदेव आश्रम में बहुत बार सुना है, रामदेव आश्रम से हाँ जी, सभी लोग नहीं बोलेंगे, सभी लोग नहीं बोलेंगे। आचार्य जी जो रामदेव जी के गुरुकुल में पढ़ाते हैं, मैं इनके वीडियो देखता हूँ। पाणिनि अष्टाध्यायी के बहुत बड़े विद्वान हैं। जी जी, तो स्वामी रामदेव जी के भी गुरुजी हैं और मेरे भी गुरुजी हैं, और ऐसे ही हम जैसे बहुत सारे स्नातक हुए हैं। आपको दर्जनों मिलेंगे जहां अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छे बड़े काम कर रहे हैं। उन सबके आदर्श के रूप में, उन सबके आदरणीय के रूप में आचार्य जी हैं जिनसे शिक्षा ग्रहण किया है। तो स्वामी वीडियो कॉलिंग करवा दीजिए, दर्शन हो जाएंगे। हाँ नहीं, उनका वीडियो ऑन है जी, वो दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं, ऑफ है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे। जी जी, तो स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, गुरु जी से दो आशीर्वाद के शब्द सभी को। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। जी आचार्य जी बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा, तो सबको पता लग जाएगा कौन से आचार्य जी। जी 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 जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप वेद वेदांत और साधना में रुचि ले रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत ही एक अच्छे साधक हैं। वो उनको बहुत निकट से मैं जानता हूँ। बहुत ही निर्द्वेष, राग द्वेष रहित और शांति प्रिय, और सदा जो एक प्रकार का मनुष्य में बहुत ही ज्यादा परस्पर में एक दूसरे के पैर खींचना, दूसरे से झगड़ा करना, उन सब से मुक्त है, और इस सुंदर समाज का निर्माण और अपने जीवन को धन्य करने में लगे हुए हैं। परमात्मा के राज्य को इस धरती पर फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज के लिए भी श्री स्वामी विश्वनाथ जी को जो उत्तम प्रयास में रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत उनके लिए प्रणाम। मैं कृतज्ञ हूँ आचार्य जी, आपने मेरे बारे में बोला है, और आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ, कृतज्ञ हूँ। और आपका चरण स्पर्श, और समय आपका पूरा हो गया है। इसको यहीं पर विराम देते हैं। स्वामी जी आचार्य जी के चरणों में जी जी, जो पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे अद्भुत ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं। जी जी,
आचार्य जी आप तो वो पगड़ी डालते हैं तो पगड़ी में आप ठीक पहचाने जाते हैं। जी 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 जी। तो फिर मिलते हैं जी, कल मिलते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं और ओम का उच्चारण करता हूं। सभी को नमस्ते। गुरुजी चरण स्पर्श। नमस्ते स्वामी।